10:42 है टाइम और हम निकल रहे हैं यहाँ से सवात से चित्राल के लिए। चित्राल 212 किलोमीटर, सवात ऑन द राइट साइड 41 किलोमीटर, बटखेला ऑन द लेफ्ट 13 किलोमीटर। एक नए व्लॉग की सीरीज़ है, चेरी ब्लॉसम सीज़न है, आपको दिखाना है चित्राल का। लेट्स गो। चकदरा सिटी में एंटर होने से पहले ये बाईपास है, आप कोशिश करें कि बाईपास से चले जाएं क्योंकि ये चकदरा सिटी जो है इसमें काफ़ी रश कश होता है। तो ये बाईपास बना हुआ है पिछले कोई लाइक 3-4 ईयर्स से, तो आप इसके ऊपर आराम से जा सकते हैं, बारों बार निकल जाएं, चकदरा की ट्रैफिक से बच जाएंगे। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आप सिटी में भी जाना चाहें तो ये सिटी को रास्ता अंदर को जा रहा है, आप उस पर जा सकते हैं। बट हाईली रिकमेंडेड है कि सिटी आपका आधा घंटा खाएगा, यहाँ से आप 5 मिनट में शहर की दूसरी तरफ निकल जाएंगे। दरिया में पानी जो है वो फाइनली शुरू हो चुका है, बारिशें जो हैं वो ऊपर हो रही हैं और इस वक्त भी ऊपर आपके सामने क्लाउड कवर काफ़ी ज़्यादा है। दरख्तों के पत्ते भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा निकल आए हैं और चेरी ब्लॉसम सीज़न जो है दैट इज़ अबाउट टू सेट इंशाल्लाह। यहाँ पे तिमरगरा का मेन अड्डा है जहाँ पे आपकी सारी बसें जो अहमद ब्रदर है ये वो सारी यहाँ पे आके रुकती हैं। हाँ, बाहर भी 2-3 बस अड्डे हैं जहाँ के ऊपर आप जाके रुक सकते हैं। मेन जो बस अड्डा है वो यहाँ पे है, इस जगह पे जो सरकारी बस टर्मिनल है। रिवर पंचकूड़ा जुमे का दिन है तो थोड़ा सा रशकश जो है वो आज कम है। जुमातुल विदा अभी थोड़ी देर में हमने भी पढ़ना है किसी जगह पे, तो जुमे की वजह से ये प्रॉब्लम है कि आप प्रॉब्लम तो नहीं बल्कि अच्छाई आप समझें कि आप जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। आगे पीछे आप अगर आएँ यहाँ पे इन एरियाज़ में तो आपको काफ़ी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। ये नया एक डैम यहाँ पे बन रहा है, ये वाला ऐसे हेडवर्क्स बना के उन्होंने पानी को उधर चैनलाइज किया है और फिर यहाँ से बिजली बनाई जाएगी। वो जो छोटे डैम्स थे उनमें से एक डैम ये भी बन रहा है, ये वाला। रेन हैज स्टार्टेड टू पोर एनजी। यहाँ से अब आगे यही बताया जा रहा है कि टिल द टनल एंड ऑल द वे टू चित्राल। जो है चित्राल है यहाँ से 167 और दीर है 50 किलोमीटर दीर अपर। तो कह रहे हैं कि जी अब आगे टोटल जो है वो आपको बारिश में ही जाना है, तो अच्छी बात है, हम भी वेदर इंजॉय करने आए हैं। तो वी आर लुकिंग फॉर चेंज कि अगर हमें यहाँ से किसी जगह मिल जाए तो कार चेंज हम लेना चाह रहे हैं। लेट्स सी। रिवर जो है वो बिल्कुल इस वक्त फुल थ्रॉटल पे आ गया है। एक तो बिल्कुल सड़क के साथ साथ और दूसरा पानी बहुत ज़्यादा हो गया उसमें। यहाँ से आगे फिर तोरमंग वैली को रास्ता जाता है और फिर उससे आगे उशहरी को जाएगा जब हम थोड़ा सा तीर के करीब जाएंगे। तो वेलकम टू द लैंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिस्टी। अपना इसकी अब तर्जमा क्या अंग्रेजी बनेगी खुद ही टूरिस्टी देख लीजिएगा। टूरिज्म तो समझ में आती थी, बहरहाल हो सकता है कोई वर्ड हो ये भी। सो वी आर एंटरिंग अपर दीर तहसील वाड़ी। ये अखग्राम आ गया, अखग्राम। अच्छा, रेनफॉल के पैचेस आ रहे हैं जा रहे हैं। अभी फिर ये दोबारा देखें ड्राई आ गया पैच। पहले बड़ी अच्छी बारिश हो रही थी और अब जो है ये जैसे ही हम श्रृंगल के पास आए, साहिबाबाद को हमने क्रॉस किया, साहिबाबाद तक बारिश हो रही थी तबलीगी मरकज़ तक, उसके आगे जो है अब ये दोबारा से ड्राई पैच है और जो रिवर का फ्लो है वो भी कम हो गया है। बेचारे जो नाले उसमें एंटर हो रहे थे और यहाँ पे हवा भी उतनी ज़्यादा ठंडी नहीं है। सो वी आर क्रूजिंग टूवर्ड्स टनल। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें कहीं से स्नो चेंज मिल जाए क्योंकि ऊपर यही बताया जा रहा है कि रमज़ान में भी स्नो चल रही है। रिवर जो है अपने जोबन पे एक दफ़ा फिर आ गए और रोड के भी करीब आ गया। असल में जब सोचें आपके जून जुलाई अगस्त में जब ऊपर से पानी ज़ोर से आता है तो ये रोड तो उसको नहीं रोक सकती। ये जो रॉक्स नेचुरल नीचे पड़ी हैं यही फिर इसको रोकती हैं। अथवा जितना दरिया यहाँ से कट करता है तो बहुत मुश्किल है कि उसको यहाँ से कंट्रोल किया जाए। नेचुरल फोर्सेस को आप नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे नीचे हार्ड रॉक है उसमें पानी लगता है और फिर पीछे पहुँच होता है। टाइम हो गया है जी इस वक्त 2:25 और हम पहुँचे हैं अपर दीर में, दीर ख़ास में, दीर बाला में। जुमा का दिन है यहाँ पे तो रश कश उस तरह से नहीं है, मार्केट बंद है और 2:30 बजे हम यहाँ पहुँचे तो मोस्ट लाइकली इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम कोई इफ्तारी के टाइम में कोशिश तो है कि हम चित्राल पहुँच जाएँ। लेट्स सी किस टाइम पहुँचते हैं। हम पहुंच रहे हैं जी इस वक्त लोहारी टनल के पास। बिल्कुल लोहारी टनल तकरीबन यहाँ से 3 किलोमीटर रह गई है और हैवी किस्म की स्नोफॉल जो है वो यहाँ पे शुरू हो गई है। आप जिस साइड पे नज़र दौड़ाएं हैवी स्नोफॉल है।
है। ये देख सलमान, स्नोफॉल चेक कर। स्नो फ्लेक्स की आप क्वांटिटी चेक करें। लेवल यहाँ से चेक करें मेरा, हर साइड पे स्नो और फुल फ्लेक्स। और बस मैंने कहा जी फिर रह ना जाए तो यहाँ से लाइव ही आगे चला लेते हैं। इस वक्त जो है वो बिल्कुल हम कोई 1 किलोमीटर अवे हैं फ्रॉम द टनल, और फ्लेक्स जो हैं वो मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। तो इस साइड पे भी अगर आप देखें, ये बिल्कुल पहाड़ जो है दोनों साइड पे मुकम्मल कवर हो चुके हैं द फ्लेक्स, और ये बिल्कुल फ्लेक्स जो है यहाँ पे भी बड़े शद्दो मद के साथ जो है इट्स स्नोइंग कैट्स एंड डॉग्स। और चेन्स हमने नहीं लिए, पानी है भाई, पानी में स्लो ब्रेक उसी वक्त नहीं लगेगी फिर। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप अप्रैल में आए, ईद के बाद आए, आपको मजा आएगा। फुल फ्लैज बर्फबारी का सीन ऑन है। यहाँ अभी आप थोड़ी देर आगे जाएंगे तो उसके बाद फिर आगे चेक पोस्ट आएगी, वहां पे एंट्री आपने करवानी है, और एंट्री करवाने के बाद फिर आप जो है वो जा सकते हैं। अगर आप बाइक पे आ रहे हैं तो बाइक को क्रॉस करने की इजाजत नहीं है, बाइक को गाड़ी में रखेंगे, गाड़ी वाला आपसे 500 रुपया लेगा और टनल क्रॉस करवा के दूसरी साइड पे बाइक उतार देगा। बाइक को टनल में नहीं छोड़ते। ये देखें पिछले जो 4 दिन स्नोफॉल होती रही है उसी को ब्लेड लगा के साइड पे किया हुआ है। ये चेक पोस्ट आ गई आगे, यहाँ पे हमने एंट्री करवानी है, और एंट्री करवा के फिर यहीं से इंशाल्लाह आगे साथ ही कोई 1 किलोमीटर के ऊपर, आधे किलोमीटर पे टनल है 500 मीटर पे। बेटा साढ़े नाल रहोगे तेन जी ऐश करोगे, लेकिन आपको प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आप जो है ना वहाँ पे आपने खड़ी करनी है गाड़ी, और खड़ी करके इसको अपनी शौक पूरी करना। आपको प्रॉब्लम ये है कि आप जहाँ दरिया चनाब की पुल आ जाए आपको फिर उतरना पड़ता है वहाँ पे। यहाँ पे लगा के इसने जितनी तस्वीरें बनवानी है वो बनवा ले। नहीं, उस लाइन में लगे ना, लाइन में लगे क्योंकि उन्होंने गाड़ियाँ रोकी है ना लाइन में, ताकि आप लाइन में खड़े हों इतनी देर में। ये फोटोज बना लेगा, जब वो छोड़ेंगे तो उसके बाद फिर चले जाएंगे। ये यहाँ पे चेक पोस्ट है, यहाँ पे आप एंट्री करवाएंगे और फिर आगे। ये डिस्टेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं जी। चित्राल 80 किलोमीटर्स, अयून 60 और दरोश 37 किलोमीटर। और आगे वो सामने टनल है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि 10.5 किलोमीटर की ये टनल है। तो 10.5 किलोमीटर जो है वो यहाँ से अब इंशाल्लाह हम इस टनल में जाएंगे, और 10.5 किलोमीटर के बाद जब निकलेंगे तो फिर कोई 500 मीटर के बाद अगली टनल है जो कोई 3 किलोमीटर की है। So let's go to the Luari tunnel. Let's go. इसको जो पाकिस्तान की लॉन्गेस्ट टनल होने का एजाज़ हासिल है। काफ़ी जो है वो पुरानी आप कह सकते हैं कि बनी हुई है, और इसको अगर आप स्पीड के हिसाब से देख लें तो ये वाली जो टनल है ये इसकी स्लोप ग्रेडियंट जो है वो तकरीबन बेरेबल है, और जो अगला वाला पैच है उसका स्लोप थोड़ा सा ज़्यादा है। इसमें 24 घंटे, किसी ज़माने में जब कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो उस वक्त तो नहीं, लेकिन अब 24 घंटे ये ओपन होता है। दरम्यान में ब्रेक का जो टाइम होता है जब शिफ्ट चेंज होती है उसमें थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, और दोनों साइड से जब आप आते जाते हैं तो आपको माइलेज लिखी हुई मिलती है। ये 1 किलोमीटर है, फिर आगे जैसे जैसे चलता जाएगा तो किलोमीटर के साथ साथ लिखे 10.5 किलोमीटर इसी तरह से चलना है। अंदर लाइट्स वगैरह ऑन है थ्रू आउट, और ब्लोअर जो है इन्होंने चलाए होते हैं। अंदर आप सर्दियों में आए, गर्मियों में आए, टनल के अंदर जब आप आते हैं तो आपको ठंडी महसूस होती है। ओवरटेक नहीं होना है। इंडिकेटर दे रहा है, आराम से ये डिबरी सी जो लगी है इसके ऊपर से आराम से गुजरना है आपने। जहाँ पे कोई गैप हो वहाँ से गुजर जाओ। एक टायर उधर रख के एक इस साइड पे रख के, ऐसे। ये नहीं जगह दे रहा एक टायर की। अब क्रॉस वहां से करना जहां से वो ना हो। अपोलॉजीज जी, वो बिल्कुल ही डेड स्लो था।
टनल के अंदर जो है ओवरटेक करना बिल्कुल मना है, लेकिन अब वो डेड स्लो चल रहा है तो 11 किलोमीटर का रास्ता जो है वो वीडियो आपकी फिर चलती चलती इतनी लंबी हो जाएगी कि आप उसको फिर बोरियत लगनी शुरू हो जाएगी। ज़्यादा हमने उसको क्रॉस किया है, अभी दूसरी साइड पे आना है हमने। जैसे कोई जगह बनती है तो वहाँ से फिर एक ट्रक हमारे आगे जा रहा है, उसको भी शायद हमें ओवरटेक करना पड़ेगा इसी तरह से। 3 किलोमीटर हाँ ये ट्रक जा रहा है भाई। इसके लिए आपको मुकम्मल उस साइड पे जाना पड़ेगा, लेकिन आगे देख के आगे कोई चीज़ ना आ रही हो आपके। डेड स्लो करके यहाँ से गुजार लें। शाबाश चीता शहजादा। रात वाले आगे जब नहीं आगे प्रॉब्लम ये है ना कि आगे जब करीब जाएंगे तो वो दूसरी लाइट्स फिर जल जाएंगी। ये सेंटर वाली लाइट्स है ना, तो उन्होंने बताने के लिए कि आधी टनल हो गई यहाँ पे ब्लू वाली लगाई। आप ये बताएं कि जो लोग रास्ते में उतरना चाह रहे थे अब उनका क्या इलाज है, ये मुझे बताएं आप। ये 5 किलोमीटर है, 5 इधर से उधर है, 5 इधर से उधर है। ये सेंट्रल जगह है उतारने वाली, अगर किसी सवारी ने उतरना है तो। अगर किसी को घर जाने की जल्दी है तो उतर सकता है, वो यहाँ पे उतर सकता है आराम से। टेलीफोन अंदर लगा हुआ है, अंदर फायर ब्रिगेड का टोटल जो है इक्विपमेंट लगा हुआ है। फायर एक्सटिंग्विशर्स उन्होंने जगह जगह पे लगाए हुए हैं। द ओनली थिंग विच इज़ मिसिंग वो ये है कि इन केस ऑफ ब्रेक डाउन यहाँ पे साइड में जगह नहीं है। जो अताबाद वाली टनल्स हैं और उधर उस साइड पे जितनी भी टनल्स नहीं है बन रही उनमें ये है कि उन्होंने दरमियान में जगह दी हुई है जहाँ पे इन केस ऑफ ब्रेक डाउन आप अपनी गाड़ी साइड पे लगा के ठीक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपकी गाड़ी खुदा न खास्ता ख़राब होती है तो आप एक लाइन जो है वो पूरी आपकी रुक जाती है और फिर दूसरी साइड से आपको गुजरना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा बेसिक इसमें फ्लॉज था। लेकिन जब ये शुरू किया था, इसका जो ओरिजिनल डिज़ाइन था, ये तकरीबन को 20 साल लग गए थे इस टनल को बनाते हुए, तो ओरिजिनल डिज़ाइन में ये चीज़ें शामिल नहीं थी, इसलिए बाद में फिर ये चीज़ें जो हैं वो केटर फॉर की नहीं जा सकी। बट यहाँ पे क्योंकि रश कम होता है इसलिए भी चल जाता है। बट अगर आई विश कि वो साइड में जगह होती जहाँ पे आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी गाड़ी खुदा न खासा जब ब्रेक डाउन होती है तो फिर काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है काम। बट इवन देन क्योंकि आपने देखा है ट्रैफिक बहुत ही कम है इसलिए फिर भी चल जाता है। चलो साइड में अगर नहीं भी सही, वो ऊपर से जो लोहारी टॉप से रास्ता जाता था उस पर 2.5 घंटे लगते थे। फिर 6 महीने जो हैं स्नोफॉल का जो सीज़न था विंटर का, उसमें ये लोग चित्राल वाले हमारे भाई जो हैं ये पहले जलालाबाद जाते थे, जलालाबाद से फिर पेशावर आते थे, तो लंबा रास्ता था उनको। फिर अब क्योंकि हॉस्टिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं विद अफ़गानिस्तान, तो अगर ये टनल ना होती और सर्दियों में फिर इनको ट्रैवल करना पड़ता तो वो इनके लिए काफ़ी हैक्टिक होता ऊपर से आने के लिए। 6 महीने तो बिल्कुल ही आउट ऑफ बाउंड हो जाता है ये रास्ता। तो उस हवाले से चलो देर आए दुरुस्त है, जब भी बन गई है लेकिन अच्छा इजाफा है। भले ट्रैफिक कम भी है बट सहूलत, हमारे अपने भाई हैं पाकिस्तानी हैं, उनके लिए एक सहूलत है तो उसको अप्रिशिएबल जो है वो बात है। हमने तकरीबन कोई 2/3 कर लिया और 1/3 रह गया। ये आगे साइनेज आ रही है, इस पर देखते हैं 8, हाँ तो 2.5 हमारा रह गया। यहाँ से आप कह लें 3 किलोमीटर रह गया, तो वही 2/3 हमने कर लिया है और 1/3 हमारा जो है रहता है। लाइट्स जो हैं इनकी एक ही साइड पे लगी हुई टनल्स में, दूसरी साइड वाली नहीं जलती। ऊपर से पीछे जो है वो प्रॉपर हुई है। ब्लोअर्स लगे हुए हैं जी दोनों, ये देखिए ब्लोअर्स, और ब्लोअर्स के साथ ही फिर टनल जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई। बिल्कुल डेड स्लो आपने निकलना है जी, बिल्कुल डेड स्लो। यहाँ पे दोबारा से एंट्री है, यहाँ पे आपने दोबारा से अपनी एंट्री करवानी है। ये बाहर एंट्री पॉइंट आ गया, यहाँ पे फिर से एंट्री है। टू ड्राइव एक्सट्रीमली केयरफुली। तो हम आए नीचे
और अगली टनल जो है वो बिल्कुल साथ ही है। और स्नोफॉल अलॉन्ग विद सन वो अपने जोबन पे है जी। ये देखिए ऊपर सन और नीचे स्नोफॉल। वाह व्हाट अ सीन। शीशा मीन्स खेल रहे हैं बच्चे। ये देखिए ये ना समझिएगा कि यहाँ पे 2 टनल्स हैं, 2 टनल्स नहीं है इधर। वो जो जगह है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो जनरेटर वगैरह की जगह है। इधर इन्होंने ये बनाई हुई थी यहाँ जगह बैठने के हिसाब से। एक तरह से टनल जो है वो यही है। और इसकी जो स्लोप है वो डाउनवर्ड स्लोप है। लाइट्स ऑन करें और इसमें आपने गाड़ी को कंट्रोल करके जाना है क्योंकि इसकी डाउनवर्ड स्लोप है। ठीक है जी जाने दें। अब पे जाते पे माता पे अच्छा है। ये थोड़ी है 2-3 किलोमीटर की ये वाली है तो ये जल्दी फिनिश हो जाती है। लेकिन इसका चित्राल जाते हुए देखें जैसा आपको नज़र भी आ रहा है, अगर नीचे जा रही है तो गाड़ी खींचती है। थोड़ा सा आपने गाड़ी कंट्रोल में रखना होता है और आते हुए फिर ज़ाहिर इतना ही आपको गाड़ी को थ्रॉटल देना पड़ता है ताकि गाड़ी ऊपर को चढ़ रही होती है। इसका आप समझें कोई 2-3 डिग्री तो आराम से है। 4-5-6 डिग्री तक भी इसकी स्लोप जाती है। काफ़ी गाड़ी खींचती है। यानी फ्री फॉल पे अब 100 किलोमीटर है स्पीड लिमिट। इसमें जो है आई थिंक वी शुड ऑब्जर्व द स्पीड लिमिट। बस अभी थोड़ी देर बाद फिनिश हो जाएगी लाइन और उसके बाद फिर हम आगे नीचे उतरेंगे तो इशरत आएगा और इशरत के बाद फिर जो है वो इंशाअल्लाह हम आगे फिर सड़क जो है वो अच्छी हो जाएगी। थोड़ी सीमेंटेड सी आएगी बाद में निकल के और उसके बाद फिर ज़िगज़ैग होने के बाद इशरत में कच्ची है। बस ये टनल कंप्लीट हो गई और ये ब्लोअर एक साइड पे एक लगा हुआ है। ये हम इससे बाहर आ गए और यहाँ से फिर आगे आगाज़ होता है सीमेंटेड रोड का। नहीं इसको नहीं पूछना है, सिर्फ जामड़ा ने पूछ रहे हैं। हद रफ्तार 20 किलोमीटर। ये देखिए ये सारी स्नोफॉल होकर रुकी है अभी और ऊपर नई लेयर जो है वो एक आ गई है स्नो की अप्रैल में। ये जब आप बाहर आते हैं तो इन्होंने यहाँ पे यानी ये स्लोप्स जब ख़त्म होती हैं सीमेंट वाली तो इन्होंने दोबारा से यहाँ पे डिस्टेंस लिख के लगाए हुए हैं। द्रोश 23, आयोन 46 और चित्राल 66। और इधर ये भी मेन इन्होंने जो है वो इसी तरह से लगाया हुआ है। इसके ऊपर भी 23, 46 और 66 जो है वो डिस्टेंसेस लिख के लगाए हुए हैं। तो यहाँ से आगे अब बिल्कुल ये लास्ट स्लोप्स हैं। उसके बाद फिर रोड जो है वो सीमेंट वाली ख़त्म हो जाएगी और थोड़ी सी कच्ची आएगी एंड देन वी विल क्रूज इंशाल्लाह आफ्टरवर्ड्स। इस वक्त हम पहुंचे हैं जी मीरखनी से अगर आप लेफ्ट को जाते हैं इस साइड पे तो आप अफगानिस्तान सीधा जाएंगे, जलालाबाद वाला रूट जो मैं आपको बता रहा था। और यहाँ से जब आप राइट लेते हैं तो ये राइट वाला नीचे वाला जो रास्ता है ये आपको लेके जाएगा चित्राल वाली साइड पे। और ये जो साइड है ये सामने ये अफगानिस्तान वाला रास्ता है और ये जो साइड है ये जाएगा चित्राल। सो अभी जो लोकल्स हैं उनको अरंदू वाली साइड पे पीछे अफगानिस्तान छोड़ते हैं और दूसरे जो टूरिस्ट हैं उनका जाना उधर बंद है। आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करके डीसी ऑफिस से। वहाँ से आप परमिशन लेके आते हैं तो फिर ये दरिया जो है बेसिकली ये साथ साथ जाता है इस रास्ते के और फिर जलालाबाद लेके चला जाता है ये दरिया आपको। और वही जो सर्दियों वाला रास्ता मैंने आपको बताया वही इसी दरिया के साथ साथ है। अरंदो तहसील है लोअर चित्राल की आखिरी और उसके बाद फिर आगे अफगानिस्तान का बॉर्डर है। और अफगानिस्तान में फिर जलालाबाद के पास ये दरिया मुड़ के दोबारा दरिया काबुल इसका नाम पड़ता है और ये पेशावर से गुजर के आगे नौशहरा के मुकाम पे दरिया सिंध में एंटर हो जाता है। सो यहाँ पे इसका नाम दरिया चित्राल है, पीछे ये दरिया कुनार है, फिर उसके पीछे ये दरिया यारखून है। ये सारे नाम जो है वो इसी दरिया के। रोड आपको याद होगा लास्ट टाइम जब लास्ट सीज़न में मैं आया था चेरी ब्लॉसम से पहले विंटर में, तो वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। तब ये लेयर्स डाल रहे थे और अब ये लेयर्स जो है यहाँ से तो कंप्लीट हो गई। ये दरमियान वाला पैच जो था ये रहता था
अच्छी बात है कि उन्होंने इसको भी कंप्लीट कर दिया है। और जहाँ जहाँ से कलवर्ट हैं फिर या कॉजवेज बने हुए हैं वहाँ पे थोड़ा सा अभी भी जो है ना कोई पुराने वाला TST रोड पड़ी हुई है। बाकी तो रोड इन्होंने लेयर नहीं डाल दी। और नीचे फिर इस तरह से सूरज का भी अक्स है दरिया के अंदर। दरिया जो है वो पानी थोड़ा सा कम है ठंड की वजह से, स्नो की वजह से, और पिछले कोई एक हफ्ते से यहाँ पे बारिशें चल रही हैं तो उस वजह से स्नो है ऊपर वाले एरिया में जो कैचमेंट एरिया है रिवर का, इसलिए यहाँ पे पानी कम है। इंशाल्लाह मई जून जुलाई अगस्त में फिर ये अपने जोबन पे होगा दरिया, तो ज़रूर आएँ। ये बिल्कुल चेरी ब्लॉसम सीज़न की पहली वीडियो जो है मैं आपको दे रहा हूँ। फूल जो है वो थोड़े थोड़े खिल चुके हैं और इंशाल्लाह बाय मिड ऑफ अप्रैल जो है ये फुली ब्लॉसम हो जाएगा यहाँ पे। तो मिड ऑफ अप्रैल में इंशाल्लाह आप ईद के फ़ौरन बाद आप आएँ बस आराम से, कोई बात। ये रास्ता काकलश मीडोज को जाता है जी। ये काकलश मीडोज जो है, सॉरी मडाकलश को जाता है, काकलश तो आगे है। तो ये द्रोह से जैसे ही आप आगे चलते हैं तो ये जो नाला है ये मडाकलश को लेके जाता है आपको। वेलकम टू आयोन, द लॉन्चिंग पॉइंट ऑफ कैलाश वैलीज़। यहाँ से जब आपने जाना होता है कैलाश वैलीज़ के लिए तो आप पहले आयोन आते हैं और फिर आयोन से होके जो है आप ऊपर को निकलते हैं टुवर्ड्स बम्बोरेत या रंपुर या बिरीर। तो ये आयोन के ऊपर जो है रिवर आपका काफ़ी जो है वो फास्ट हो जाता है, उसका जो विड्थ है वो इंक्रीज़ कर जाती है। और ये सारा नीचे जो है ये आयोन सिटी है। यहाँ से आगे थोड़ा सा हम जाएंगे तो वहाँ से फिर नीचे से जो रास्ता उतर रहा है, जैसे ही हम मुड़ेंगे तो आगे से रास्ता आ जाएगा, साथ बस स्टॉप भी बना हुआ है। टनल से नीचे चित्राल जाते हुए आपको ये वाला पॉइंट है, ये टैक्सियाँ यहाँ पे खड़ी हुई हैं, आपको मिल जाएंगी। इनसे आप फाइनल कर लें 4 से 5 हज़ार रुपये में आपको यहाँ से उठाएंगे और आपको छोड़ के आएंगे बम्बोरेत में, ले भी जाएंगे और लेके भी आएंगे। यहाँ पे इनका साइनेज पहले लगा हुआ था, अब इन्होंने हटा दिए। यहाँ पे मुझे साइन बोर्ड नज़र नहीं आ रहा। वो नीचे ब्रिज है जी, उस ब्रिज को क्रॉस करेगी टैक्सी और ये दूसरी साइड पर फिर बाजार में चली जाएगी। सो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ कैलाश वैलीज़। इंशाल्लाह हम पहले भी गए, अब कल दोबारा से जाएंगे, आपको कल चल के लेटेस्ट जो सूरत हाल है कैलाश की दिखाएंगे। बाकी जाते हुए मैंने आपको बता दिया टाइम हमारे पास इस वक्त हुआ है जी 5:07, ठीक है। और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम 5 बजे चित्राल जो है वो पहुंच जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली हाफ एन आवर हम लेट है। यहाँ से आगे में आधा घंटा और लगेगा चित्राल पहुँचने में। तो आज चल के चित्राल रुकते हैं, इंशाल्लाह आपको सिटी टूर कराते हैं और कल जो है वो हम बम्बोरेत और बाकी जो दूसरी वैलीज़ हैं वो आपको दिखाते हैं। वेलकम टू चित्राल जी। ये बिल्कुल चित्राल के हम कॉर्नर के ऊपर आ गए हैं। यहाँ से आगे शहर आपको सारा नज़र आ रहा है, इवन टिल एयरपोर्ट भी आपको नज़र आ रहा है। और बस अभी विद इन 5 मिनट्स इंशाल्लाह हम जो है वो एंटर हो जाएंगे सिटी में। 5:30 हुए हैं और हमारा जो एस्टीमेट था उसके हिसाब से हमने 5 बजे पहुँचना था, बट कोई बात है हाफ एन आवर हम लेट हो गए। तो अभी चलते हैं, स्टे करते हैं, बिल्कुल थक के चूर हो चुके, तो स्टे करते हैं, स्टे दिखाते हैं आपको इंशाल्लाह फिर। हाँ सही, बिल्कुल ही है, बिल्कुल ही है। बड़ी मेहरबानी है मां जी। बस वो लाहौर अचो तो मुलाकात कयूं, गप कयूं, कचहरी कयूं तव्हां सां। इलाही टाइम थी वियो, बिल्कुल सही था चो। आमीन, बिल्कुल ही है, बिल्कुल ही है। अल्लाह जी मेहरबानी है, शुक्र है। बिल्कुल ही है, बिल्कुल ही है, बिल्कुल ही है, सही था चो। बड़ी मेहरबानी, इंशाल्लाह ज़रूर 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 ज़रूर। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू चित्राल। दिस इज़ चित्राल बाज़ार। हम रिवर क्रॉस करके दूसरी साइड से आ गए हैं और अभी यहाँ से बिल्कुल थोड़ा सा आगे जाएंगे तो राइट साइड पे जो है हमारे
फिर राइट लेफ़्ट दोनों साइड्स के ऊपर जो है वो गेस्ट हाउसेस शुरू हो जाएंगे, बल्कि शुरू हो चुके हैं। ये देखें हिंदू कुश सराय होटल एंड गेस्ट हाउस है ये वाला, जहाँ से आपको हिंदू कुश हाइट्स जो बस है वो चलती है, ये वाली मीर साहब का है। तो यहाँ से रात में एक गाड़ी पेशावर के लिए निकलती है, एक गाड़ी जो है वो इस्लामाबाद पिंडी के लिए निकलती है। जो बेस्ट ट्रांसपोर्ट है यहाँ से वो हिंदू कुश के नाम से चलती है, मारवी भी चलती है और बहुत सारी चलती हैं। तो ये जी चित्राल का बाजार शुरू हो गया है। दूसरा जो होटल है यहाँ पे वो चित्राल इन के नाम से आगे आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है। ये दो जो हिंदू कुश सराय और ये वाले हैं ये टॉप ऑफ द लाइन हैं। आगे हिंदू कुश हाइट्स भी है, फिर ये मीर साहब का ही है वो भी। तो ये टॉप ऑफ द लाइन जो यहाँ पे जिनको आप यानी सबसे अच्छे दो होटल हैं वो ये वाले हैं। बाकी यहाँ पे एक 5 स्टार भी बन रहा है, उसको 1 साल लगेगा और 1 साल में तकरीबन वो रेडी हो जाएगा। मज़ीद पिछले 3 साल से तो उसका काम चल रहा है। तो ये आ गया है जी मेन चित्राल का बाज़ार, और यहाँ पे ये पीवी गेस्ट हाउस है ऑन द लेफ़्ट, और इससे आगे थोड़ा समझाएंगे तो फिर हमें चित्राल का जो पोलो ग्राउंड है वो आ जाएगा, और राइट साइड के ऊपर जो है वो बस अड्डा जो है चित्राल का मेन वो आ जाएगा। सो ये आया जी चित्राल का पोलो ग्राउंड ऑन द लेफ़्ट, वो जो टावर्स नज़र आ रहे हैं उसके नीचे बिल्कुल। तो शाम में काफ़ी रौनक होती है, गहमा गहमी होती है। चित्राल की जो टीम है पोलो की वो बड़ी फेमस है, और उनका कंपटीशन चलता रहता है विद गिलगित और शंदूर पे जो मेला होता है उसमें वो मेजर कंटेस्टेंट होते हैं चित्राल और गिलगित की टीम जो है। तो दिस इज़ दी मार्केट, बाज़ार, मेन बाज़ार, वट एवर यू नेम इट। और वो सामने ही पोलो ग्राउंड आ गया। पोलो ग्राउंड के बिल्कुल साथ चित्राल म्यूज़ियम है। आप जब कभी भी आएँ तो चित्राल यूथ हॉस्टल है इस साइड पे, जब कभी भी आप आएँ तो आप चित्राल शाम में पोलो भी यहाँ पे देखें, और साथ ही म्यूज़ियम है उसका भी मज़ा ज़रूर लें। उसमें जो एंशंट चीज़ें हैं चित्राल के हवाले से वो रखी गई। ये वॉल जो है ये पोलो ग्राउंड की वॉल है, और इसके साथ ही ये जो आगे आपको बिल्कुल ग्राउंड के साथ नज़र आ रहा है ये चित्राल म्यूज़ियम है। इसकी 2 एंट्रीज़ हैं, एक इधर से इस रोड से मेन से एंट्री और एक इसकी बैक से भी एंट्री है। तो कोई 2 या 250 रुपये का टिकट है, आप 200-250 रुपये खर्च करके इस म्यूज़ियम का विज़िट जो है बाहर आप कर सकते हैं। और ये राइट साइड जो अंदर बाज़ार जा रहा है ये घूम के फिर आगे बैंक चौक है, बैंक स्क्वायर, उसमें चला जाएगा। और राइट साइड पे यहाँ पे है जो चित्राल का मेन बस स्टॉप जो है, मेन बस अड्डा जो है, जहाँ से सारी ट्रांसपोर्ट आपको पूरे इस्लामाबाद पिंडी की मिल सकती है। उसमें आप बैठ के तो आ जा सकते हैं पेशावर पिंडी। ये राइट साइड पे साबिर वालों की भी गाड़ी चलती है यहाँ से, और यहाँ से आगे फिर दोनों साइड्स के ऊपर टोटल बैंक्स हैं। आपके पास जिस बैंक का भी कार्ड है आपको आराम से यहाँ से वो बैंक मिल सकता है। जेएस बैंक है, हबीब मेट्रो है, फैसल है, यू बैंक है, बैंक अल हबीब है, NRSP है, बैंक ऑफ पंजाब है, MCB है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, और ये फूड एंड कैफ़े इधर अभी नया बना है, लाइक नई एडिशन है टू द सिटी। हम आपको दिखाएंगे जी, सारा सिटी दिखाएंगे, और कहाँ से आपको लोकल फूड मिलेगा वो भी दिखाएंगे। बैंक ऑफ खैबर है, अलबरका बैंक है, मीज़ान बैंक है, फिर साथ ही इधर पीछे जाएंगे तो अल्फला बैंक है। तो ये सारे बैंक्स भी यहाँ पे हैं, और फिर बाटा सर्विस के शू स्टोर्स भी हैं। तो इस हवाले से चित्राल, लोअर चित्राल जो है ये हर हवाले से बहरहाल एक जरखेज़ और मरदम खेज़ खित्ता है, जिसमें ये बैंक मकरमा भी है। इवन यानी बैंक्स आपको सारे यहाँ अवेलेबल होते हैं, और गेस्ट हाउस जो है वो हर किस्म के अवेलेबल हैं। यहाँ से इस साइड पे आप जाएंगे तो इधर से फिर बैंक अल-फलाह आ जाएगा इधर, और सामने हम अंदर आप बाजार की तरफ लेके जा रहे हैं। ऑन द राइट जो है यहाँ से ये जो गली अंदर को जा रही है इसमें फिर आप शाही मस्जिद भी जा सकते हैं, और जो आपका शाही किला है वो देखने भी जा सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ले जाएंगे, वीडियो बनाएंगे, आपको दिखाएंगे, चैनल के ऊपर डालेंगे। ये जो कोर एरिया आप कह लें वो आ गया, चित्राल बाईपास आप इसको कह सकते हैं एक तरह से। सामने इसके पेशावर मोड़ आएगा। और आज की वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, शाम हो गई है, हम 5:40 पे जो है वो सिटी के अंदर एंटर हुए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल जो यहीं से आगे फिर कंटिन्यू करेंगे, आपको चित्राल सिटी दिखाएंगे, अपनी चित्राल दिखाएंगे, जितने डेस्टिनेशन आप कवर कर सके उसको कवर करेंगे। ये पूरी जो सीरीज़ है इसमें तकरीबन कोई
30 के करीब वीडियोज़ होंगी. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब so that you get all the notifications. Till then, take care. Allah Hafiz.